अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फ़रहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मक़दम करती हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके थे। इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखे। इससे पहले कि लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था। आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या देखा? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द होल यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हमने अलग एग्जाम्पल्स के ज़रिए भी समझा था और कुछ मज़ीद एग्जाम्पल मैंने आपको प्रैक्टिकली बताए भी थे। इसके बाद मेनली आज जो हमको स्टडी करना है वो है वर्क फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? आज़ादाना गिरना। कोई चीज़ जब आज़ादाना गिरती है तो इसे साइंटिफिकली हम कैसे समझेंगे? वो किस तरह से ज़मीन की तरफ आती है और क्यों आती है? और उस वक्त वहाँ पर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और इसकी टोटल एनर्जी कैसी होगी, ये थोड़ा सा आज डिटेल में हमें देखना है। देखिए स्क्रीन पर आपको इसकी डेफिनेशन और कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन नज़र आ रहा है एक छोटी सी डायग्राम के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है अगर हम इसे समझते हैं तो। चलिए हम कोशिश करते हैं। इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट इट गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बता रहा वो? इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट, अगर कोई चीज़ को हम कुछ हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं ज़मीन की तरफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो नीचे जो आती है ज़मीन की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी एन फ्री फॉल और टू बी फॉलिंग फ्रीली। इसे हम फ्री फॉल कहते हैं या फॉलिंग फ्रीली कहते हैं। Look at the kinetic and potential energies of an object of mass m falling freely from height h when the object is at the different height. अब क्या करेंगे? हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल लेकर। देखिए वैसे तो डायग्राम आपके सामने है, कुछ और एक मज़ीद डायग्राम के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कीजिए कि ये एक डिस्टेंस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये पर्सन क्या कर रहा है? उस चीज़ को यहाँ पर सपोज कीजिए ये एक स्टोन है, इस स्टोन को वो क्या कर रहा है? नीचे फेंक रहा है। कहाँ पर? इस ज़मीन की तरफ। ये हमारी ज़मीन, इस ज़मीन की तरफ वो नीचे की तरफ ये स्टोन को फेंक रहा है। तो अब ये फेंक रहा है तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और दोनों मिला के इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये हमें देखना है। चलिए अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है, इस स्टोन का हमें सपोज करना है कि इसका मास क्या है? m है। यहाँ पर आप डायग्राम अच्छी तरह से देख रहे हैं, आपको डायग्राम जो है नज़र आ रहा है। इसमें देखिए as shown in the figure the point A is a height, A is at the height h। अब देखिए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है डायग्राम सामने। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा एक डिस्टेंस है A से लेकर, ये A से लेकर C तक। ये ए पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंक रहा है, वो ऑब्जेक्ट ए से होकर बी पर आ रहा है, बी से होकर सी पर आ रहा है। तो ए से लेकर सी तक क्या है? इसकी हाइट। इसकी हाइट को हमने रिप्रेजेंट किससे किया? यहाँ पर एच से। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से। लेट बी इज द एट अ डिस्टेंस एक्स। अब ये यहाँ से ए से लेकर जब ये बी पर पहुँच रहा है तो ये जो ये टोटल डिस्टेंस उसने जितना तय किया उसको हम रिप्रेजेंट क्या किससे कर रहे हैं? एक्स से। vertically below A and let the point C be on the ground directly below A and B.
Let us calculate the energies of the object at A, B and C. अब देखिए हमको देखना है कि A पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, B पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, फिर इनकी टोटल एनर्जी, और C पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का कॉम्बिनेशन इनकी टोटल एनर्जी। चलिए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट ए, ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन पर स्टेशनरी है यानी कि रुका हुआ है। सो इसकी जो वेलोसिटी है, इससे पहले हमने देखे थे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, जिसे हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं बेटा, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम हमेशा यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताई थी कि यू हमेशा ऑलवेज हम क्या कंसीडर करेंगे, ज़ीरो कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप मेरे साथ साथ पिछला जो चीज़ हमने देखे उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसानी होगी आगे के स्टेप समझने में। What is the formula of kinetic energy? The formula of kinetic energy is 1/2 mv square. m stand for mass and v stand for velocity. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पर हमने फॉर्मूला इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर लिए। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पर देखिए कि 1/2 m, यहाँ पर v की जगह हमने क्या लिए, u स्क्वायर। अब u क्यों लिए हमने, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर किए हुए हैं, u कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पर हमने लिए 1/2 mu स्क्वायर। अब देखिए 1/2 mu स्क्वायर, अब नीचे आपको स्टेप नज़र आ रही होगी कि 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब ये डायरेक्ट ज़ीरो कैसे आया ये हम देखते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो वैल्यू यहाँ पर ये जो स्टेप है, ये स्टेप में 1/2 m इंटू, अब यहाँ पर u स्क्वायर मतलब कि क्या, ज़ीरो स्क्वायर। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़ीरो से आप किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। इसलिए यहाँ पर इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो। समझ में आया, एक हो गई ये काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड यहाँ पर फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ टोटल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, ज़ीरो, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, ज़ीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, mgh। सो टोटल एनर्जी क्या आ गई, mgh। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। याद रखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आगे हमको स्टेप में ये चीज़ लगने वाली है, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए ये हो गया एट द पोजीशन ए। उसी तरह से हमको बी और सी, ये दोनों पोजीशन पे भी हमको टोटल एनर्जी मालूम करनी है। ए की समझ में आ गई। इसके बाद देखिए बी। अब यहाँ पर लेट अस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v व्हेन एट रीचेस द पॉइंट b। अब देखिए कि अब आप बोल रहे होंगे कि ठीक है, अगर ए पोजीशन पे आपने इनिशियल वेलोसिटी u कंसीडर करे, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से होकर ये b पर पहुँच रहा है यहाँ पर, तो फिर अब वेलोसिटी ये v कैसे हो गई, ये तो u थी, फिर v कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और जब वो हरकत करने लगा तो उसकी रफ्तार बढ़ने लगी, यानी कि वेलोसिटी स्टेशनरी से क्या होने लगी, ये मूव होने लगी, तो ये चेंज हो गई। तो u से किस में कंसीडर हो गई, ये v में। इसलिए b पोजीशन पर हम वेलोसिटी क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा, v कंसीडर कर रहे हैं। इट रीचेज द पॉइंट बी हैविंग द फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस x। अब देखिए जब ये a से b पर पहुंच रहा है तो इसने इतना डिस्टेंस तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया उसने, x। अब यहाँ पर देखिए फिर इसलिए हमने लिए u इज इक्वल टू 0
और S इज इक्वल टू x। हम इससे पहले देख चुके हैं, S स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, और A इज इक्वल टू यहाँ पर कंसिडर किए हमने G, क्योंकि ये ज़मीन की तरफ आ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने कंसिडर किए यहाँ पर G। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। आपको याद होगा हमने 3 इक्वेशन देखे थे इससे पहले केस में, जिसमें से ये एक इक्वेशन थी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पर लिए, वो कौन सी लिए? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। हमने ये इक्वेशन ही क्यों लिए? क्योंकि ये इक्वेशन एक, क्या बोलेंगे इसे, रिलेशन को जाहिर करती है। कौन सा रिलेशन? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसलिए ये इक्वेशन उसके लिए फिट बैठती है, इसलिए हमने ये इक्वेशन इसमें लिए, दूसरे इक्वेशंस नहीं लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ हमने लिए v² एज इट इज़। इसके बाद यहाँ पर u² आप देख रहे हैं, u² की जगह पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर u को हमने आपको बताए थे कि u हमेशा क्या कंसिडर करेंगे? हम 0 कंसिडर करेंगे। v² इज इक्वल टू u प्लस 2 का 2 एज इट इज़, a की जगह यहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किए हुए हैं? g, इसलिए g। यहाँ पर s है, s की जगह हमने यहाँ क्या कंसिडर किए हुए हैं? x, इसलिए ले लिए x। तो यहाँ पर v² इज इक्वल टू क्या आ गया? 2gx। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 m की जगह पर m, और ये v² जो है, ये v² की ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमने क्या लिखे? 2gx। अब यहाँ पर ये ले लिए हमने। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है mgx। तो ये कैसे आया? यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा गौर कीजिए। 1/2 इंटू m इंटू 2 इंटू g इंटू x है ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा फिर? mgx। ये m, ये g और ये x, तो यहाँ पर क्या लिए हमने? mgx। समझ में आया? सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट b। अब देखिए जब ये b पर पहुंच रही है, सो h माइनस x। यहाँ पर देखिए ये b पर ये पहुंच ले उसने। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या कंसिडर की हुई है? h माइनस x। अब ये h माइनस x हमने क्यों कंसिडर करें? कुछ और क्यों कंसिडर नहीं किए? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर टोटल हाइट कितनी है? h, उसमें से a से b तक की कितनी है? x। तो पूरी हाइट में से कितनी यहाँ पर हो गए? x तक। तो अब बचा क्या? यहाँ पर h माइनस x, मतलब पूरी h उसमें से माइनस, और ये x तय हो चुकी है, इसलिए यहाँ से b से c तक जो हाइट है वो क्या रहेगी? h माइनस x। अब देखिए फिर अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे इज इक्वल टू mgh। तो h की जगह क्या लेंगे हम? h माइनस x। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये mg को, ये जो आपको mg नज़र आ रहा है, ये इक्वेशन देखिए, गौर कीजिए। इसमें यहाँ पर ये mg जो है, इस mg को हमको ये जो ब्रैकेट में है h माइनस x, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? यहाँ पर हम देखेंगे कि mg आ गया ये। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इनटू h आ गया ये mgh माइनस का माइनस। अब क्या आएगा फिर? mg और ये आएगा x आ गया। तो देखिए यहाँ पर कि आप देख रहे होंगे ये इक्वेशन आ गई, mgh माइनस x, ये आ गई mgh माइनस mgx। अब टोटल एनर्जी, ये वैल्यू एक आ गई काइनेटिक एनर्जी की, दूसरी आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी और ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों का टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास? ये रही mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये रही, क्या है? mgh माइनस mgx। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो क्या बचा फिर टोटल एनर्जी? mgh।
ये इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। आपको याद होगा कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 भी क्या थी, टोटल एनर्जी। याद करने की कोशिश कीजिए कि ये क्या थी। इसमें हमको थर्ड में ये लगने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब क्या बचा, एट द पॉइंट सी लेट अस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड नियर पॉइंट सी। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पहुँच गया, b से अब कहाँ पर आ रहा है, वो नीचे c की तरफ। सो यहाँ पर फिर u इज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे 0, s इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे अब h, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम टोटल क्या लेंगे, h, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अब यहाँ से ये ऊपर से नीचे तक पहुँच चुका है, इसने पूरा फासला तय कर लिया है, यहाँ पर इसकी टोटल हाइट उसने तय कर ली है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, h। और a इज़ इक्वल टू एक्सलरेशन हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर, g। क्यों g कंसिडर कर रहे हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये ज़मीन की तरफ आ रहा है ग्रेविटेशन की वजह से। फिर हम इक्वेशन लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u की जगह 0, 2 की जगह 2 एज टी इज, a की जगह g और s की जगह h। अब काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लिखेंगे हम 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ m का m जैसे कि वैसा, v की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2gh। फिर वैसे ही ये 2 कैंसिल, आ गया mgh। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अब ये यहाँ पर आ गई। अब हाइट तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाइट जो है 0 रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर h 0 है तो जाहिर सी बात है, अभी मैं आपको बताई कि 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा, इसलिए mgh इज इक्वल टू क्या आएगा 0। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या आई, काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, इसलिए टोटल एनर्जी भी क्या आई mgh। इक्वेशन नंबर 3 आप देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों की इक्वेशन में आप देखेंगे कि ये तीनों में यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या आई है। From equation 1, 2 and 3 we see that the total energy of the object is the same at the 3 points, that is the A, B and C। मतलब कि तीनों भी जगह पर अगर आप देखेंगे तो टोटल एनर्जी कैसी है, सेम है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट पॉइंट है इसका, यहाँ पर इसका बताया हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि टोटल एनर्जी एट द पोजीशन A mgh plus 0 is equal to mgh, at the B is also mgh and at the C is equal to also mg and h। तो यहाँ पर उसने क्या बताया, यहाँ पर देखिए, द एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट is at the height above the ground and it keeps getting converted to kinetic energy as the object falls towards the ground। कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ज़मीन की तरफ फेंकते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में जो होता है, ऑन रीचिंग द ग्राउंड पॉइंट सी द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही कन्वर्जन उसका काइनेटिक एनर्जी में होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही कन्वर्जन उसका पोटेंशियल एनर्जी में होगा, और टोटल एनर्जी जैसे कि वैसे कांस्टेंट रहेगी। ये बात हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ज़रिए भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप 2 से 3 मरतबा अगर इसको खुद से आप नोटबुक पर लिख कर अगर समझें स्क्रीन पर देखकर, तो आपको आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।